नमस्कार साथियों, मेरा नाम हिमांशु है और आज हम लोग हैं बीकेएमयू एक्सप्रेस के कार्यालय पर। और हम लोगों के बीच में आज बहुत ही खास मेहमान हम लोगों के बीच में है, जो कि पूर्व में मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, पूर्व में केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर रहे हैं तथा अन्य विभिन्न पदों पर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। और आपको बता दें कि आप यहीं के हैं और बसपा के कद्दावर नेता हैं आप आदरणीय मुनेश्वर सागर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हम लोगों के चैनल पे, कार्यालय पे। धन्यवाद हिमांशु जी। तो हम लोग आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे पार्टी के विषय में और अन्य भी जो सामाजिक मुद्दे हैं, कैसे पार्टी आपकी लड़ रही है, क्या कर रही है। तो सबसे पहले तो एक बार बहुत बहुत स्वागत। और एक और परिचय कराना चाहेंगे, आप आदरणीय राजकुमार मौर्य जी हैं, जो बीकेएमयू एक्सप्रेस के फाउंडर हैं। आपके देख रेख में सब यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। तो हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये जो बसपा का लगातार जनाधार घट रहा है, चुनाव में सक्रियता कम हो रही है। पूर्व में हम लोग देख रहे थे कि कैसे आकाश आनंद जी पूरा जोर शोर से आगे निकले, बाद में उनको अपरिपक्व कह करके उनको दबा दिया गया, तो फिर आगे किया भी गया। तो आखिर इन सब का कारण कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए हिमांशु जी, ये बहुजन समाज पार्टी है, एक विशाल समाज को लेकर चलती है। बाबा साहब के सपना को साकार करने के लिए मानवर कांशीराम साहब जी ने बड़ी मेहनत से इस समाज को संवारा था, लेकिन चंद मनवादी लोगों ने जिनका यह काम होता है कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राजनीति करो, उसी के तहत इस समाज के भाईचारा को बिगाड़ करके बसपा के जनाधार को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इससे हिम्मत नहीं आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग या बहुजन समाज के लोग अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए फिर से इस मूवमेंट में जुट रहे हैं और उम्मीद है कि यह दल फिर से अपना खोया हुआ जनाधार को कायम करेगा और मनवादियों को कड़ी टक्कर देगा, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है, जैसे ही बसपा का जनाधार घट रहा है, वैसे ही इसी समाज से जो दलित राजनीति करते हैं, उसी में से एक नाम भर करके आ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। और उन्होंने भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आदमी बना करके वो भी लगातार चल रहे हैं। वहीं बसपा का एक भी सीट ना निकलना और चंद्रशेखर रावण 1 लाख से ज़्यादा वोट पा करके जीतना, तो ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या बसपा का जो वोट है, आधार जनाधार है, वो क्या चंद्रशेखर की तरफ डाइवर्ट हो रहा है? देखिए हिमांशु जी, ये जो जीत हार का मतलब इस जनाधार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जब चुनाव लड़े थे तो उनके समय में भी दलितों में फूट डाल करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था, उन्हीं के सचिव को लड़ाया गया था और उन्होंने बाबा साहब को 9000 वोटों से हरा भी दिया था। लेकिन उनका संगठन आज कहाँ है? ये बहुजन समाज किसकी पूजा करती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस तरह चंद्रशेखर जी ही नहीं बल्कि इस समाज में कई ऐसे नेता आए, स्वतः जीते और स्वतः चले गए। समाज के लिए जो काम करेगा समाज उसके साथ रहेगा, समाज उसी को याद करेगा जो समाज के लिए काम करेगा। ऐसा क्या है कि जो बसपा के पास है और चंद्रशेखर के पास नहीं है, इसलिए बसपा से लोग जुड़े रहेंगे, चंद्रशेखर की तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, बसपा का इसका एक विचार ऐसा है जो संत महापुरुषों के सपना को साकार करने के लिए माननीय कांशीराम साहब जी ने इस दल को बनाया और उन्हीं के पैटर्न पर, ये संत महापुरुषों के पैटर्न पर चलने वाली पार्टी है। इन्हें वही सफल होगा जो संत महापुरुषों के सपना को साकार करने के लिए समाज को संगठित करेगा, समाज की तरक्की के लिए सोचेगा। वही संगठन इस समाज में सक्रिय रहेगा, बाकी धीरे धीरे सारे लोग लुप्त हो जाएंगे। जनाधार बढ़ता घटता रहता है। ये जो झूठे वादे, मनवादियों की झूठी सोच, लालच, ये तमाम ऐसे कारण है जिसने बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया है। लेकिन लोगों ने सब कुछ सोच खोकर, बहुजन समाज के लोगों ने सब कुछ खोकर
अब फिर अपने पुराने पैटर्न पर वापस आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार जल्दी कायम कर लेगी और मनुवादियों को यह सबक सिखाने का काम करेगी कि तुम कितने इस देश में कितने दिनों तक राज करते रहोगे और हम बिखरे रहेंगे। जैसे अभी अखिलेश यादव जी जिस तरह से राजनीतिक नए नए हथकंडा अपना रहे हैं और बाबा साहब की तस्वीर बोर्डों पे लगवा रहे हैं, इसके पहले कभी दिखता नहीं था लेकिन अब ऊपर दिखने से लगा। माननीय कांसीराम साहब की भी जयंती वो मना रहे हैं, उनकी मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं, जो कि इससे पहले नहीं दिख रहा था जब बसपा में। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जब बसपा का वोट बिखर रहा है तो कौन कितना सारे लोग जाएगा। साधने में फिर है। सारे लोग साधने में लगे हुए हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कितना अपनी तरफ ले लें, हम लोग कितना अपनी तरफ ले लें, और ये बसपा की जो कमजोर कड़ी है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी के हर वर्ग के लोग, हर वर्ग में एक नेता पैदा हो। माननीय अखिलेश यादव जी अगर ये चाहते हैं कि हम माननीय साहब के पैटर्न पर चलें, हम बाबा साहब के पैटर्न पर चलें, हम संत महापुरुषों के सपना को साकार करें, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी उनका स्वागत कर सकती है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। समाज में करने के लिए कुछ और है और कहने के लिए कुछ और। अभी आपने देखा होगा कि संविधान बचाओ का नारा देकर आपने दलितों का वोट लिया, लेकिन यहीं जब वर्गीकरण का मामला आया तो किसी ने कुछ नहीं बोला। इस चीज़ को समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोग, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज का कौन सा व्यक्ति सही हितैषी है, कौन सी नेता इस समाज की तरक्की कर सकता है, कौन सी समाज का नेता इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो आप ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जो सपा है वो कहीं ना कहीं संविधान के नाम का झूठा लांछन दे